बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमने एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने हैं। लेक्चर नंबर हमारा 39 है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और उसके क्या रूल हैं। आई हैव bought a house. I have bought a house. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हैज या हैव इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पैसिव बनाने के लिए प्रीवियस रूल फॉलो करेंगे, लेक्चर नंबर 38 और 37 वाले ही। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद यानी जब इसको यहां सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ हम हैज या हैव इस्तेमाल करेंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ये वाला जो सब्जेक्ट है यहां पे आ जाएगा एंड पर। अब याद रखिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपको हैज और हैव नजर आए, उसका पैसिव बनाने के लिए यानी ऑब्जेक्ट जब यहां लेके आएंगे उसके बाद हैज हैव का इस्तेमाल तो करना ही है, यानी सब्जेक्ट के साथ हैज हैव तो इस्तेमाल करना ही है। इसके साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, BEEN बीन, मिस्टर बीन से याद रखना है आपने कि बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। पैसिवाइज बनाते हैं अ हाउस, पैसिवाइज है अ हाउस, हाउस सिंगुलर है तो हैज बीन, अ हाउस हैज बीन बॉट। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है परफेक्ट टेंस के अंदर, तो ऑल पैसिवाइज में हमने पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो यहां हमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मिलती है तो अलग से थर्ड फॉर्म में चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अ हाउस हैज बीन बॉट बाय, आई को मी में चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, ही हैज वन द गोल्ड मेडल, शी हैज वन द गोल्ड मेडल। अब द गोल्ड मेडल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है यहां पे सब्जेक्ट लेके आएंगे। द गोल्ड मेडल has been won by, she को हर में चेंज करेंगे। एक और एग्जांपल लिखते हैं, they have done their duty। अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, their duty, their duty has been, their duty has been done by them, their duty has been done by them। यह हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिवाइज बनाए कि हमने ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेके आए, उसको जब सब्जेक्ट बना लिया तो इसके मुताबिक हैज या हैव इस्तेमाल किया, देन बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस सब्जेक्ट एंड में आ जाएगा जो यहां पे आके ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी यहां पे आके ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ये वाला ऑब्जेक्ट जब शुरू में आता है तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। अब इसकी मजीद प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सरसाइज के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हमने लिख लिए जिनका पैसिवाइज बनाएंगे। पहला सेंटेंस है, ही हैज सोल्ड हिज हाउस, कि वो अपना घर बेच चुका है। अब यहां पे ऑब्जेक्ट है हिज हाउस, पैसिवाइज का कॉलम है ये, पैसिवाइज हिज हाउस हैज बीन सोल्ड बाय हिम। सेंटेंस नंबर 2,
आई हैव लेंट हिम माई पेन। ऑब्जेक्ट यहाँ पे माई पेन है तो माई पेन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। माई पेन हैज बीन, माई पेन हैज बीन लेंट, माई पेन हैज बीन लेंट बाय मी। नंबर 3, दे हैव मॉक्ड एट अस, कि वो हम पर मुंह चढ़ा चुके हैं। अस को वी में चेंज करेंगे। वी हैव बीन मॉक्ड एट, वी हैव बीन मॉक्ड एट बाय देम, बाय देम। शी हैज प्लक्ड मेनी फ्लावर्स, तो ऑब्जेक्ट है मेनी फ्लावर्स, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। many flowers have been plucked by her। नेक्स्ट है बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, ऑब्जेक्ट है द रिजल्ट, जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द रिजल्ट हैज बीन declared by the board। अब नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, they have bought a horse। अब यहां जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है। a horse, horse सिंगुलर है तो has been, a horse has been bought by, दे है तो bought by them। नंबर 9, द पुलिस हैड कॉट द थीफ। ऑब्जेक्ट यहां पे द थीफ है, जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस। अब स्टूडेंट इसमें देखिएगा, जो हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के तौर पर आएगा। उसके बाद देखें हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल हो रहा है, यानी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के फौरन बाद हैव बीन या हैज बीन इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे याद रखिएगा कि हैज हैव तो है ही है, इसके साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, यानी मिस्टर बीन से याद रखना है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। लास्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। इमरान हैज परचेज अ बाइक, ऑब्जेक्ट है अ बाइक, तो जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अ बाइक हैज बीन परचेज्ड बाय इमरान। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज के लिए 5 सेंटेंस हमने लिखे। पहला सेंटेंस है शी हैड डन हर वर्क। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, यहाँ पे हम इनके पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब यहां सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिएगा डिटेल से कि हर वर्क ऑब्जेक्ट है। हर वर्क हैड बीन डन, वर्क की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। डन के बाद बाय और शी को हर में चेंज करेंगे, डन बाय हर। दे हैड परचेज्ड अ बुक, यहां पे ऑब्जेक्ट बुक है, जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अ बुक हैड बीन पैसिव वॉइस है तो हैड बीन इस्तेमाल होगा। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अ बुक हैड बीन परचेज्ड बाय, दे को देम में चेंज करेंगे। द पेरेंट्स हैड फॉरगिवन हिम है ऑब्जेक्ट यहां पे, तो एक्चुअली हिम को हम वापस लेके आएंगे तो ये ही होगा। ही हैड बीन थर्ड फॉर्म फॉरगिवन बाय द पेरेंट्स। नेक्स्ट है द पियन हैड रंग द बेल, ऑब्जेक्ट द बेल है, जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द बेल हैड बीन रंग बाय द
पियानो। She had rung me up at 12 midnight. She had rung me up at 12 midnight. इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। She had rung me up at 12 midnight. यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली है वो है me और she सब्जेक्ट है। me को I में चेंज करेंगे। I had been, थर्ड फॉर्म I had been rung up by her at 12 midnight. इसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहेंगे। at 12 midnight, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। I had been rung up by her at 12 midnight। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के हमने पैसिव वॉइस सीखे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस। होप श्योर आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। लास्ट में एक दफा फिर मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपने एंड वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको स्टार्ट में लेके आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज और हैव के साथ बीन, मिस्टर बीन से याद रखना है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन आपने बाय और फिर जो सेंटेंस के शुरू में जो सब्जेक्ट होगा उसको एंड में लेके आना है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के बाद सीधा सीधा हैड बीन आएगा। यहाँ पे हैज हैव वाला नहीं है, हैड बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये दो रूल आपने याद रखने हैं। आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस बड़ी आसानी से बनाने आ जाएंगे और आप बना भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, जब भी बात परफेक्ट की आती है तो परफेक्ट में हमेशा से थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट परफेक्ट है तो इसका रूल याद रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। यानी एक सेंटेंस लिखता हूं, I had won a prize। मैं इनाम जीत चुका था। हैड था के मानों में आता है I had won the prize। तो पैसिव वॉइस में रूल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने रूल वही फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा जिसको हम एक्चुअली सब्जेक्ट के तौर पर लेके आएंगे। इस सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ये वाला जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा जो कि आके ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब सेंटेंस को देखिए जरा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन था तो यहाँ ही शीट या आई वी दे यू का कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा हैड बीन यानी ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। स्टार्ट में पैसिव वॉइस बनाते हैं। अपराइज हैड बीन वन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, बाय यानी थर्ड फॉर्म के बाद बाय भी ऐड करना है आपने। बाय आई को मी में चेंज करेंगे। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, शी हैड सोल्ड हर कार। शी हैड सोल्ड हर कार, वो अपनी कार बेच चुकी थी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, हर कार ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आएंगे पीवी यानी हम अब इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। हर कार हैड बीन सोल्ड बाय, शी को हर में चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। दे हैड गेन्ड नथिंग। दे हैड गेन्ड नथिंग, तो नथिंग ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम। ये हमने पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाए। कितना आसान है प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाना
कि जस्ट ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, उसको देखते हुए हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और उसके बाद सब्जेक्ट एंड में आ जाएगा। यह है पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।